देवजी महाराज तत्र भगवत भगवान व्यासपुत्रो स्वयं वाग वज्र, वाणी के जो वज्र का प्रहार ब्राह्मण के द्वारा हुआ था, उस वज्र की से रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं सुखदेव जी के रूप में साक्षात प्रकट हो गए। इसलिए जब सुखदेव जी महाराज आए वहां पर तो परीक्षित जी महाराज उनको साष्टांग में प्रणाम किए। प्रणाम करने के पश्चात में उनका षोडशोपचार पूजन किया, आसन पर विराजमान किया और उनसे एक ही प्रश्न, हर प्राणी को क्या करना चाहिए। उनके प्रश्न को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और गदगद होकर के बोले, सते प्रश्नः कृतो लोकहितम् आत्मवेद सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः परः। जो वरीयादेशते प्रश्न, जो सर्वप्रथम से सुखदेव जी महाराज अपने मुखारविंद से वकार का उच्चारण किए और सुखदेव जी महाराज हमेशा ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं, इसलिए वकार जो है वो ब्रह्म का बीज है। और कहते हुए हैं कि जो तुम खाओगे उसी का डकार भी निकलेगा। इसलिए जिस प्रकार से जिसका हमेशा चिंतन करोगे वही आपके मुख पर निकलेगा। उसी प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ पर वकार का उच्चारण किए, वरीयादेशते प्रश्न। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये केवल तुम्हारा प्रश्न नहीं है। अगर तुम ये पूछते कि हमको 7 दिन में मरना है और हमें क्या करना चाहिए, तब ये तुम्हारा व्यक्तिगत प्रश्न होता। लेकिन तुमने प्रश्न किया कि मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए, तो केवल परीक्षित जी ही मरने वाले थोड़ी हैं। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर जो आया है वो जाएगा, सबको जाना है। तो परीक्षित जी महाराज जब ये पूछते कि हमें मरना है और हमें क्या करना चाहिए, तब व्यक्तिगत प्रश्न होता। इसलिए सबके लिए ये प्रश्न है और 7 दिन में ही सबको जाना है। इन्हीं 7 दिनों में काल व्याल अपना ग्रास बना करके सबको ले जाता है। महात्मा भी हम लोग श्रवण कर चुके, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल व्याल के हम लोग ग्रास बने जा रहे हैं और 7 दिन में ही केवल परीक्षित जी को नहीं मरना है, इसी 7 दिनों में हमको भी मरना है। वो 7 दिन कोई और नहीं है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये 7 ही दिन हैं। इन्हीं 7 दिन में प्राणी जन्म लेता है और इन्हीं 7 दिन में प्राणी मरता भी है। इसलिए परीक्षित ये जो तुम्हारा प्रश्न है सार्वभौमिक प्रश्न है, सभी के लिए है। कृतो लोकहितम नृप, लोक हित के लिए है, लोक कल्याणार्थ के लिए ये तुम्हारा प्रश्न। आजकल जो प्राणी है वो मोह ग्रसित होते चले जा रहे हैं।
मोह माया में पड़ करके अपने बारे में सोचते ही नहीं है, हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हैं। हमारे जाने के बाद उसका क्या होगा, हमारे जाने के बाद व्यापार कैसे चलेगा, हमारे जाने के बाद हमारे पुत्र पौत्र बंधु बांधव कैसे रहेंगे, इन्हीं सब चिंतन में लगा रहता है। पूरी जिंदगी दूसरों के चिंतन में व्यतीत कर देता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से कैसे उसका दिन निकल गया, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत दिन बचा है उसमें नित्यया भियते नक्तम विवाहेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजं कुटुम्ब भरणेन वा दिवाचार्थे हया राजं कुटुम्ब भरणेन वा। पूरा दिन पैसे कमाने में, कुटुंबों का भरण पोषण करने में व्यतीत हो जाता है, और जो रात्रि होती है उसमें खर्राटे बजा करके सो या फिर विषयों का भोग करो।